नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग महाकाव्य का लक्षण ध्यान रखना बता चुके हैं। जब पढ़ा शुरू किया सब बता क्या होता है कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः। अर्थात जिस कथा का बंधन सर्गों में होता है, अर्थात जो कथा सर्गों में बंधी होती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। कोई लक्षण बताए तो उनका आप ध्यान रखना है। पिछले अंक में मैंने आपको बताया कि नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण और नारद जी में एक साथ बातचीत चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपके आने का यहाँ क्या प्रयोजन है, क्योंकि आप जैसे महान लोग किसी के यहाँ बिना मतलब नहीं जाते हैं। कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा। आपसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए कि आप किस लिए आए हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी उथल मच रही है, हलचल मच रही है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और मैं आपसे पूछने के लिए उतावला हो गया हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती, इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती, न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम त्वया, त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्य गुरु योगिनामपि। इत्थम मैं कहते ऐसा, ब्रुवंतम बोलते हुए, तब मैं कहते उनसे, वाच में कहते कहा, व्रती नारद मुनि ने, नारद मुनि ने क्या कहा कि ना मैं नहीं वाच्यम कहना चाहिए। इत्थम इस प्रकार से पुरुषोत्तम की हे पुरुषोत्तम की हे भगवान, पुरुषों में जो कहते उत्तम है, त्वया तुम्हारे द्वारा। उनके ऐसा बोलते ही, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा बोलते हुए ही कि मैं आपसे कुछ पूछने के लिए उतावला हो रहा हूँ, ऐसा कहते बोलते हुए ही उन व्रती या महान तपस्वी नारद मुनि ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपको या तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं उतावला हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम ही कहते हैं साक्षात्कारणी, तुम ही साक्षात्कार करने योग, क्योंकि तुम जो है दर्शन के योग्य हो, तुम्हारा दर्शन मिल जाए समझ लो जीवन धन्य हो गया। इत्यतः क्या हुआ? धन अतः, अर्थात इससे बढ़कर या इससे ज्यादा कि मन क्या कहते है कार्य का क्या कि काम, गुरु मन बड़ा, योगी नाम अति, योगियों को अब मने भी, योगियों को भी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहते हुए कि हे मुनिवर, मैं आपसे यह पूछने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से पूछते हुए ही या बोलते हुए ही महान तपस्वी नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम ही तो साक्षात्कार करने योग्य हो, तुम्ही से तो मिलने की इच्छा होती है और मुझ जैसे योगियों को इससे बड़ा और भी क्या काम हो सकता है। आपके दर्शन हो जाएं, यही मेरा सबसे बड़ा काम है, यही मेरा सबसे बड़ा यहाँ आने का उद्देश्य है। थोड़ा सा सामने देख लीजिए कहाँ पर क्या है। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, आध गुणा से क्या हो गया कि ऊ का ओ बन गया, हो गया पुरुषोत्तम।
पुरुषेषु उत्तमः, सप्तमी तत्पुरुष समास है कि पुरुषों में उत्तम। करणीय में कहते क्या होगा, अनियर प्रत्यय है, गुरु में को प्रत्यय है, और इसके अलावा वृत्ति में इन्हीं प्रत्यय है, गुरु में को प्रत्यय। अलंकार कौन सा होगा कि तुम ही साक्षात्कार करने योग्य हो, इसीलिए अब तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, कार्य कारण दोनों से क्या हो जाएगा कि हे तो वाक्य पदार्थ काव्यलिंगम निगद्यते औजतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। और प्रसाद वैदर्भी रीति है, शांत रस है, भारती वृत्ति है। महर्षि नारद योगियों के द्वारा साक्षात करणीय भगवान कृष्ण के युक्ति का अर्थात की महानता का वर्णन करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, उदीर्ण राग प्रतिरोधकम जनये अभीक्षणम अक्षुणतयाति दुर्गमम। उपेयसु मोक्ष पथम मनस्विनः, उपेयुषो मोक्ष पथम मनस्विनः, त्वमग्रभूमिर्निरपाय संश्रया। कि उदीर्ण राग, कि उदीर्ण माने बढ़ गई हैं, राग माने विषय की अभिलाषाएं, बढ़ गई हैं विषय की अभिलाषाएं। विषय कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्या है विषय? बता देते कई बात करते हैं। शब्द क्या है? हर प्राणी चाहता है कि हमको सुंदर शब्द जो हमारे कानों को अच्छे लगे, ऐसे शब्द हमको सुनने को बार बार मिले। स्पर्श, हमको हर प्राणी चाहता है कि हमको वो सुनने को मिले, स्पर्श करने को मिले जिसको छूने में मुझको आनंद आए, मजा आए। वो क्या है? स्पर्श। रूप, आँख हमेशा ये चाहती है कि हमको जो चीज़ सुंदर लगती है, जो सुंदर लगे, वही हमारे आँख के सामने हमेशा रहे, हर क्षण हमारी आँख के सामने से मच जाए। रस, शब्द, स्पर्श, रूप हो गया कहते रस। जिह्वा हमेशा चाहती है कि हमको मन पसंद चीज़ खाने को मिले, मन पसंद चीज़ पीने को मिले, तो उसमें रस मिलता, आनंद आता है। तो क्या है? विषय है। गंध, नाक चाहती कि हमेशा वही चीज़ सुनने को मिले, वही हमारी नाक के अंदर प्रवेश करे गंध जो हमको अच्छी लगे। तो क्या है? 5 विषय। तो बढ़े हुए विषय की, बढ़े हुए विषयों को जो प्रतिरोधकम, रोकने वाली है। क्या कह सकते हैं कि बढ़े हुए विषयों की अभिलाषाएं ही जिसमें क्या है? प्रतिरोध का माने बाधक। जब विषय बढ़ जाए तो उसमें जो बाधा पैदा कर दे, अर्थात बढ़े हुए विषयों की अभिलाषाओं को पूरा करने में जो बाधा बनती हैं, जनैर नहीं जनैह, क्या होगा? लोगों के द्वारा सज से कारा बन गया। अभीक्षण, लगातार, अक्षुण, क्या होगा? अक्षुणतया का क्या हो गया कि अभ्यस्त न होने से, अभ्यास न करने से, अति दुर्गमम, अधिक कठिनाई से जानने योग्य। क्या है कि उपेयसु माने प्राप्त करने वाले, मोक्ष पथम मोक्ष के रास्ते को, मार्ग को, मनस्य मनुष्य को कहते हैं कि महान लोगों को। तो मैं तुम्ही क्या है? अग्र भूमि, प्राप्त के स्थान हो, निरपाय संशय, अर्थात पुनरावृत्ति से रहित प्राप्त वाले, कि बार बार एक बार प्राप्त कर लें तो दोबारा प्राप्त करने की जरूरत न पड़े। पुनरावृत्ति, एक बार प्राप्त करने पर दोबारा प्राप्त करने की जरूरत
ना पाए। ये हो गया कि बस जब विषयों की चाह बहुत मन में बढ़ जाए और उन विषयों के बढ़ने से जो वस्तु हमें मिलनी चाहिए वो मिलने में बाधा पैदा हो जाए और बार बार अभ्यास न करने के कारण जो लोगों को जल्दी से मिल नहीं पाता है और जिसको लोग जल्दी जान नहीं पाते हैं, उस मोक्ष के मार्ग को केवल मनुष्य पुरुष ही प्राप्त कर पाते हैं और वो तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आपकी कृपा उनके ऊपर नहीं होगी। इसलिए हर जो है मनुष्य चाहता है कि उन्हें आपके दर्शन हो जाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जिससे उनको संसार के बंधन में दोबारा न बंधना पड़े, उनको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। और क्या हो गया कि विषयों के बढ़ जाने से जिस कार्य को पूरा होने में बाधा पड़ जाती है, अधिक अभ्यास न होने, कौन सा अभ्यास? अष्टांग योग साधना के अंगों का अधिक अभ्यास न होने से जिसको कठिनाई से समझा नहीं जा सकता है, जिस मोक्ष के रास्ते को जान नहीं जा सकता है, उसको केवल मनुष्य लोग ही जान पाते हैं और मनुष्य लोग तब जान पाते हैं जब आपकी कृपा उनके ऊपर हो जाती है, आपके दर्शन उनको मिल जाते हैं, तभी मनुष्य लोग मोक्ष के मार्ग को पाते हैं। और मनुष्य लोग जो मोक्ष के रास्ते को पाते हैं तो उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हम दोबारा जो है इस जन्म मरण के बंधन में न पड़े और हम इस मोक्ष के रास्ते पर आ गए हैं तो हमारे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाने वाला परम धाम मिल जाए। इसका अर्थ क्या है? कहाँ पर क्या है? अक्षुण रतया, अक्षुण रतयात, तो यहाँ पर क्या आकाश श्रवणे दीर्घा। और क्या है इसके अलावा दिखाएंगे ध्यान से, अगर इसमें कौन सा संधि कहाँ पर क्या बनेगी। जनरल में बता चुके हैं, जनय है, धन अभीक्षण, सज सोरु संधि है और भूमि निरपाय, भूमि नहीं भूमि, भूमि निरपाय, सज सोरु से विसर्ग का रा बन गया। समास देखें कहाँ पर है, उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, उदीर्णस्य उदीर्णश्चासो रागश्चेति, या उदीर्ण राग, उदीर्णश्चासो रागश्चेति, उदीर्ण राग कर्मधारय समास हो गया है। और क्या बनेगा इसमें देखना क्या, मोक्ष प्रथम में क्या है, मोक्षस्य प्रथम षष्ठी तत्पुरुष समास। निरपाय संस्कार में क्या बनेगा, निर्गतः अपायः यस्मात् स बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ देखना है, रागा में क्या है, राग में घई प्रत्यय होता है, प्रतिरोधकम में रणउल, हाँ जिन शब्दों के बता चुके हैं, जिन शब्दों के अंत में अकह आ जाए, क्या जाए अकह, वहाँ पर रणउल प्रत्यय होता है। आप प्रत्यय ज्ञान जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे सब बातें, क्योंकि काल प्रयोजन का जो मेरा वीडियो है उसको आप भली भांति देख लेंगे, उसमें आपको प्रत्यय ज्ञान आराम से मिल जाएगा। केवल 28 प्रत्यय और 28 प्रत्ययों को पढ़ करके आप जो है प्रत्यय का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वही पढ़ लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। प्रतिरोधकम में क्या है, रणउल प्रत्यय, और निरपय संशया में, निरपाय संशया में क्या होगा, घई प्रत्यय, इस तरह से प्रत्यय है। और अलंकार क्या हो जाएगा, ध्यान देना, क्या कौन सा अलंकार बनेगा, समासोक्ति अलंकार है। परोक्ति भेद कह श्रीश्चय है, समासोक्ति श्रेष्ठ युक्त विशेषणों के द्वारा जब किसी विषय का कथन होता है तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अगर कभी इसको आप न लगाएं तो हमारा कौन सा कि उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै सपरिकरोमतः, और प्रसाद गुण है और पांचाली ध्यान है कि समस्त पंचशपदो बंधः पांचालिका मता, और वंशस्थ छंद है।
बोला नारद जी आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे भगवान कि उदासीतारम निगृहीत मानसय, क्या कहा कि उदासीतारम निगृहीत मानसय, उदासीतारम निगृहीत मानसैर गृहीतमध्यात्म दिशा कथंचन बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग् विदुः पुरातनं त्वाम पुरुषं पुराविदः। कि उदासीतारम, क्या क्या होगा कि उदासीन, उदासीन जानते हैं आप लोग कि उस संसार में कुछ भी कहते घट रहा हो, चाहे जो घटना घटे हो, चाहे इतना आनंद आए, चाहे इतना दुख भरी घटना हो, चाहे इतना सुख भरी, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं, चाहे जो कुछ दुनिया में हो रहा है उससे क्या मतलब। ये भावना क्या होती है उदासीन, कुछ भी घटे हमको कोई मतलब कुछ नहीं है, संसार में कुछ भी घट रहा हो उससे कोई मतलब न हो तो क्या कहलाती भावना उदासीन। तो उदासीन है उदासीन। निगृहीत मानस का क्या होता कि वश में रखने वाले, किसको, मानस मन मन को वश में रखने वाले योगियों से ग्रहित, ग्रहण किए गए या साक्षात्कार किए गए अध्यात्म सदृशा अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा कथंचन किसी प्रकार से बहिर्विकारम, बहिर्विकार किसे कहते हैं जो कहते हैं कि महातबुद्धि और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, 11 इंद्रियां, सब क्या है पंच जो है क्या कहते हैं वो कहते हैं महद विकार। प्रकृति की, प्रकृति कौन है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, इसमें तीनों गुण है ऐसी प्रकृति। पृथक है विदु, पृथक माने अलग अलग, अलग विदु माने क्या कहते हैं कि जानते हैं। पुरातनम, पुराण सबसे प्राचीन, तो मैं तुमको पुरुषम माने पुरुष, पुराविदा, पुराविदा कहते हैं पूर्वज्ञ, या जो कहते हैं सबसे पहले मुनि हुए प्राचीन काल में। पूरा क्या हुआ कि प्राचीन काल में जो कपिल, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि हुए वह अपने मन को अपने वश में रखने वाले थे। प्राचीन काल के कपिल, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि अपने मन को वश में रखने वाले थे। और ऐसे योगी, जो ऐसे योगियों ने आध्यात्मिक दृष्टि से आपका साक्षात्कार कर लिया था, आपका दर्शन कर लिया था, और फिर उन्होंने समझा कि आप जो है सारी दुनिया से उदासीन हैं, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप महदादि सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, आत्मा परम जीवन मरण और प्रकृति पुरुष पंचभूत पंच तन्मात्राएं, इनसे आप बिल्कुल अलग हैं, प्रकृति से भी अलग हैं ऐसा, और सबसे संसार में आप प्राचीन हैं ऐसा आपको ये सब ऋषि मुनि जानते हैं। क्या कहा फिर समझ लीजिए। प्राचीन काल के जो वशिष्ठ अत्रि कपिल आदि मुनि हुए, प्राचीन काल में वशिष्ठ अत्रि कपिल आदि जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने योग के द्वारा अपने मन को अपने वश में कर लिया था और आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा किसी प्रकार से आपका साक्षात्कार कर लिया था, आपको प्राप्त कर लिया था। और फिर आपके बारे में उन लोगों ने समझा कि आप संसार से बिल्कुल उदासीन हैं, महदाद विकारों से अलग हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से भी आप भिन्न हैं और सबसे प्राचीन हैं ऐसा वह ऋषि मुनि आपको जानते हैं। ये देखें अब संध्या कहाँ पर क्या है, मानसय अग्रहीत, क्या हो जाएगा कि मानसय धन अग्रहीत सद स्वरूप से हो गया। आप जो है मेरा अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 वीडियो देखेंगे, उसके PDF में आप जो है संधि ज्ञान प्राप्त करेंगे। 26 संधियाँ हैं, उनको आप 23 या 26 संधियाँ हैं, वो सारी संधियों का पढ़ लेंगे तो सारी संधि ज्ञान आपको हो जाएगा। तो कौन सा संधि हो जाए देखिए, कथंचन क्या है, कथम धनचन क्या हो गया, कथंचन
कौन सा? अनुस्वार यही पर सवर्ण। क्या होगा? अनुस्वार के बाद कहते यही आए। अनुस्वार जानते हैं आप, अंग या अड़ा नामा, ये क्या अनुस्वार। उसके बाद यही माने प्रत्येक वर्ग के आगे के चार क्या है? यही है। तो कथम माँ अनुस्वार, उसके बाद क्या है? चन है। क्या है? यही। तो अनुस्वार के बाद यही आया, इसलिए अनुस्वार यही वर्ग के, इसलिए अनुस्वार यही वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या है? क्या वर्ग का पांचवा से क्या? यही या। तो बन गया कथंचन। अनुस्वार यही पर सवर्ण। पृथक विदु में क्या होगा? झलाम जसोवंते से क्या हो गया? पृथक धनी विदु, तो गया पृथक विदु। 3 संधियां। अगला देखिए समास कहाँ कहते क्या हो गया कि निगृहीत मानस है, निगृहीतम मानसम, यही है ते बहुवी समास है। पृथक विदु अलग जानते हैं जिसको, पृथक विदु यम सह, बहुवी समास। और प्रत्यय थोड़ा देखिए क्या है? उदासितारम में क्या है? तिच प्रत्यय है। उद धन आस धन तिच प्रत्यय है। और पुरातनम में ट्यू प्रत्यय भी होगा। और अगर देखा जाए तो इसमें जो है लिख हो नहीं पाएगा, क्योंकि धातु नहीं, इसलिए लिख नहीं होगा। पुराविधान में क्या होगा? ट्यूप प्रत्यय है। तो ये हो गया। अलंकार कौन सा है कि आपको प्राचीन काल के ऋषि जानते हैं और उन्होंने आपका साक्षात्कार किया। उसका कारण क्या था? अध्यात्म योग, आध्यात्मिक दृष्टि। इसलिए क्या होगा? हेतु रवास्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। और वंशस्थ छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति भारती व्रत और शांतरस है। नारद जी भगवान के वराह अवतार का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, निवेशयामासित हेलयोधितं, निवेशयामासित हेलयोधितं, फणावृतां छादनमेकमुकसः, जगत्रैक रथपति स्वमुच्चकै रहीश्वरस्तंभसि सुभूतलम। निवेशयामास तो मैंने कहा कि स्थापित कर दिया था, रख दिया था। क्या? हेलयो ऊर्ध्वतम। हेला मैंने कहते स्वाभाविक रूप से, ऊर्ध्वतम मैंने कहते उठाए हुए। क्या उठाए? कहते बाद में आएगा। फणभृताम, फणभृताम का क्या हो गया? सांपों के। छादनम आवरण पर एक एक, ओ एकम एक ओकसः, ओकसः में क्या होगा? घर। एक घर पर या घर को। जगत त्रैक, जगत संसार के त्रैक स्थपति, तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी। जगत त्रैक में तीनों लोकों के क्या है? स्थपति, तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी। तो मैं तुमको उच्च कही है, ऊंचे। क्या लिखा है? उच्च कह रहीश्वर, अहीश्वर अर्थात अही कहते हैं शेषनाग को। सांपों के राय जो है वो क्या कहते हैं? अहीश्वर, शेषनाग। स्तंभ माने खंभों पर, स्तंभों पर। खंभा कौन से? शिष्य मस्तक रूपी खंभे पर या स्तंभ पर भूतलम पृथ्वी को रख दिया था। क्या कहा? हे भगवान,
आप तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं, कारीगर। आप तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं। और आपने जब वाराह अवतार धारण किया तो आपने पृथ्वी को बड़े आराम से सहज ही उठा लिया था। और फिर उठाई हुई पृथ्वी को आपने सांपों के घर अर्थात पाताल लोक के ऊपर इस पृथ्वी को रख दिया। और पाताल लोक में थे शेषनाग जी, वो अपना फन ऊपर उठाए हुए थे, तो आपने उस पृथ्वी को उठा करके शेषनाग जी के ऊंचे उठे हुए फनों के ऊपर रख दिया था, स्थापित कर दिया था। क्या हो गया पूरा अर्थ? हे भगवान, आप तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं। जब आपने वाराह अवतार धारण किया था तो आपने पृथ्वी को स्वाभाविक रूप से पाताल लोक से ऊपर की ओर उठा लिया था। पाताल लोक से उसे आप ऊपर उठा लाए थे। और फिर क्या किया आपने? उसे उठा करके आपने शेषनाग जी के ऊंचे उठे हुए फनों के ऊपर उस पृथ्वी को रख दिया था। एक बात तो जानिए कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं। जब आपने वाराह अवतार धारण किया तो आपने हिरण्याक्ष का वध किया। और फिर क्या किया आपने? पृथ्वी को कहते उठा लिया और ऊपर उठा करके ले आए। और फिर आपने उस पृथ्वी को शेषनाग जी के ऊंचे उठे हुए फनों पर रख दिया अर्थात। और क्या किया? एक प्रकार से पृथ्वी को जो है पाताल लोक का आवरण बना दिया और शेषनाग जी के फल को ढक दिया था। ऐसा नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। देखिए तो था कहाँ पर क्या है? हे लयो धतम में क्या बनेगा? हे लया धन उद्धतम। हे लयो धतम बन जाएगा, आद गुण है। और क्या बनेगा? पति तुम नहीं है, पति धन तुम। विसर्जनीय सा के नियम से क्या बनेगा? विसर्ग का सा। यदि विसर्ग के बाद खर अर्थात किसी और का पहला दूसरा अक्षर हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है, बनेगा पति तुम, विसर्जनीय सा। और उच्चकय रहीश्वर नहीं, उच्चकय धन ईश्वर सल शुरू से विसर्ग का रा बन गया। बता चुके हैं कई बार। यदि आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रा वा हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता। सर्ज समाधि कहा गया। जगत त्रयेक स्थपति जगताम त्रयम, जगत त्रयस्य एकस्थपति षष्ठी तत्पुरुष समास। या इसको क्या कहते हैं आप? देखना दूसरा देखिए क्या है? अहीश्वर, बहुत आसान। अही नाम ईश्वरा, अहीश्वरा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और प्रत्यय कहाँ है? निवेशया मासित में क्या होगा? लिट लकार है। उद्धतम में उद धन धी धन कत। और फणावृतान में प्रत्यय है। और छादनम किसी क्रिया के अंत में अगर आ जाए, अनम आ जाए, किसी क्रिया वाला कोई शब्द हो, कोई धातु हो, उसमें लिखा हो अनम पठनम ज्ञानम लेखनम, तो क्या हो? तो उसमें क्या होगा? ल्युट प्रत्यय। तो यहाँ क्या है? छादनम सिद्ध धातु है, तो छादनम में क्या है? ल्युट प्रत्यय है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं। उन्होंने पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर उठा लिया। और तीसरा काम क्या किया कि उन्होंने शेषनाग जी के फन पर पृथ्वी को रख दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषताएं बताई जा रही। इसलिए क्या होगा कि साधिप्रायो सपरिकरो माता, परिकर अलंकार। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी? छंद कौन सा? जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। इसके अलावा शेषनाग के फनों में
स्तंभ का आरोप किया गया, इससे क्या होगा? रूपकम तद्भेदो उपमानोपमेयो, उपकरणकार भी है। और जतौ तो वंशस्थमुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद है और प्रसाद गुण है, क्या चित्तमरापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवा नलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा, तो सभी रसों में और सभी रचनाओं में रहे उसे प्रसाद गुण कहते हैं। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या समास बहुत कम हो वहाँ पर वैदर्भी, यहाँ देखे समास है ही नहीं, बहुत कम है, दूसरे क्या होगा? माधुर्य व्यंजक वर्णे, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीतिरिच्यते, वैदर्भी भारतीय वृत्ति और शांत रस है। तो आज सुश्लाघन श्लोक महाकाव्य के 33 श्लोक हो गए। और मेरे विचार से चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे कुछ हो या कोई परीक्षा में पूछा है, तो हम लगभग 20 श्लोकों से ही व्याख्या में श्लोक मिल जाते हैं। 2 श्लोक मिल जाएंगे आपको आराम से, 3 आते हैं तो 2 तो मिल ही जाएंगे आपको, 2 करना है। और जो कहते प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें भी 30 श्लोक के ही अंतर्गत पूछा जाता है, पीछे से बहुत कम पूछा जाता है। तो उसमें भी आपको ये जो है मतलब भड़काए देखा जाए तो एक तरह से हो गया है। और इससे अगर कोई ना पढ़ाए आगे तो कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी आपको कराएंगे तब तो हम आगे का प्रसंग आपको भी बताएंगे सब क्या है। इसलिए हमारा विचार कि यहीं पर इसको हम जो है रोक देते हैं, इसके बाद कुछ दूसरा ग्रंथ हम आरंभ करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते हैं, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे आप सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः।